हेलो दोस्तों, आप सबको आज़ादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी वो एहसास है जिसे समझने या समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी आप सबको अपने नज़रिए से रूबरू कराऊंगी और आप सबके साथ अपनी राय को बांटूंगी। तो दोस्तों, मैं बात करूंगी आज़ादी के दूसरे पहलू की, जिसे मैंने मानसिक पैमाने पर रखकर लिखा है। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो जो आज़ादी है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या मेरी जो राय है आज़ादी को लेकर, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो जो उसका दूसरा पहलू है ना आज़ादी का, उसको मैंने मानसिक पैमाने पर रखकर जो लिखा है उसको आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर हम मानसिक तौर पर कैद हैं ना, तो आज़ादी जो होती है ना वो अपना पूरा वजूद ही खो देती है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरी ये पर्सनल राय है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि अगर हम मानसिक तौर पर कैद हैं तो फिर आज़ादी जो है वो अपने वजूद को खोती हुई नज़र आती है। सोचो ना दोस्तों, हमारी मानसिकता आज भी न जाने कितनी कुरीतियों से कैद है। कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में जिनसे हम ना आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जैसे जो मैंने महसूस करा, मैं उसको आपको बताती हूँ कि जैसे आज भी बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनती, लॉजिक ही नहीं बनता, और उसकी वजह से ना बहुत लोग परेशान होते हैं, जिनको हम एक शिक्षित समाज में कुरीतियों का नाम देते हैं। कुरीतियाँ जो होती हैं वो अशिक्षा, पक्षपात, भेदभाव, चाहे वो नस्लीय हो, चाहे वो लिंग का हो, जाति प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं, कितने ही रीति रिवाज हैं। और हमारी ये मानसिकता ही तो है ये जो इन सबको जन्म देती है और जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो जो ये हमारी मानसिकता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी ना इन सब चीज़ों से कैद है। हमारी मानसिकता जो है, हमारी सोच जो है, तो जो आज़ादी है ना, मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि पूरी संपूर्ण आज़ादी ना तभी संपूर्ण आज़ादी का जो मज़ा है ना वो तभी है जब हम शरीर से ही नहीं, अपने दिमाग से भी आज़ाद हो। एक इतना स्वच्छ दिमाग हो, इतनी उसमें क्या बोलूँ यार, इतना साफ सुथरा दिमाग और इतना आज़ाद दिमाग जो इन सब चीज़ों की जो कैद है इससे बहुत दूर हो, इन सब चीज़ों में फंसा हुआ ना हो। जो ये सब चीज़ें हैं, मेरे कहने का जो सार है वो यही है कि हम ना वैसे तो आज़ाद हैं, कोई नहीं बोल सकता कि हम गुलाम हैं, और हम पूरी तरह हमने आज़ादी के हम 75वें साल में हैं, 75 साल हो चुके हैं हमको आज़ादी लिए हुए। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी कितनी सारी चीज़ों से अपने दिमाग के उस पे मानसिक स्तर पर कैद हैं? कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें आज़ाद करना है, अपने दिमाग से आज़ाद करना है, जिसकी वजह से हमारे समाज में इतने फसाद खड़े हो रखे हैं, हमारी सोसाइटी इतनी ख़राब हो रखी है। तो उन सब चीज़ों से भी आज़ाद होना, तो वो अपने आप में कैसी ही आज़ादी होगी जब हमारा समाज और हम सब इन सब चीज़ों से आज़ाद होंगे। और दोस्तों, पता है, आज़ाद होने के लिए ना अगर हम ऐसा आज़ाद समाज चाहते हैं तो उसके लिए ना पहले हमें खुद को इन सब चीज़ों से आज़ाद करना पड़ेगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं। तो दोस्तों, कहने का सार यही है कि हम जब तक मानसिक आज़ादी को नहीं पाएंगे तब तक आज़ादी अपने वजूद में पूरी तरह नहीं रह पाएगी या नहीं आ पाएगी। इसको मैंने नाम दिया है संपूर्ण आज़ादी। संपूर्ण आज़ादी ही देश का और हमारा विकास करेगी, और कर भी सकती है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से आज़ाद होंगे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, तो खुद ब खुद समाज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जब हमारा मानसिक जो लेवल होता है वो और शारीरिक लेवल दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो विकास तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। जब तक हम सभी मिलकर आज़ादी को संपूर्ण नहीं बनाएंगे तब तक हम और हमारा देश न जाने कितनी ही कुरीतियों से जकड़ा रहेगा, कितनी ही
ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जकड़ा रहेगा, मतलब आज़ाद नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। जो बहुत सारी कुरीतियाँ या मतलब ऐसी चीज़ें यार, ऐसे रीति रिवाज जो अच्छे नहीं हैं, ना समाज के लिए ना हमारे खुद के लिए। तो आज इस जश्न आज़ादी पर क्यों ना हम खुद से एक वादा कर लें कि हम अपनी मानसिकता को भी आज़ाद करेंगे। हम बदलेंगे, खुद ब खुद समाज बदलेगा और बदला हुआ समाज एक संपूर्ण आज़ाद देश बनाएगा। दोस्तों, बहुत गहरी बात है कि बदला हुआ समाज एक संपूर्ण और आज़ाद देश बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ बदलना चाहते हो ना तो पहले खुद को बदलना होगा। ये मतलब मेरा अपना मानना ही है ये। मेरे को ऐसा लगता है कि हम बदलाव बदलाव कहते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हम बदलाव खुद में तो करते ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप सब एक बार ज़रूर सोचोगे संपूर्ण आज़ादी के बारे में, कि जो मैं मतलब आपको बताना चाह रही थी कि मेरी नज़र में आज़ादी का जो पूरा अस्तित्व है, पूरा वजूद है, वो क्या है। संपूर्ण आज़ादी, मानसिकता की कैद के बारे में यही मेरा नज़रिया है। और आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका नज़रिया क्या है आज़ादी को लेकर। ठीक है दोस्तों, और आप सबका यार दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने मुझे अपना वक्त दिया और आप देते हो, मुझे सुनते हो बिना मेरे फेस को देखे, बिना मुझे जाने। तो मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। मैं हर बार अपनी हर वीडियो में आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि सबके पास सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ होने का कोई वजूद नहीं है जब आपके पास वक्त ही नहीं है। तो आप किसी को क्या ही दोगे। तो सबसे कीमती चीज़ वक्त होती है और आप सब ने मुझे वो वक्त दिया है। मैं हमेशा आप सबकी शुक्रगुजार रहूँगी। ओके दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप आज़ादी को लेकर कैसा सोचते हो। बाय।